नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी जो 15 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच की समय सीमा है वो पहले चरण में उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्हें सीट एलोकेट हो गया था पहले दौर में अपने स्कोर के कारण और स्कोर के आधार पर। इसमें से आए दिन 2-3 समाचार मुझे परसों से मिलने शुरू हो गए हैं, सफलताओं के, खुशियों के, जिनके भी नामांकन हो रहे हैं। उन सभी छात्रों और अभिभावकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात ये है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ उस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने के लिए कि ये समय सीमा जो नामांकन और मेडिकल फिटनेस की चल रही है, ये 27 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। अब 27 अप्रैल को जब ये प्रक्रिया समाप्त होगी तो सेकेंड राउंड की ई काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो सकती है 1 मई से। 2-3 दिन का समय होगा और उसमें ये अपनी सारी टैबलेटिंग, सीट ऑन होल्ड जो कुछ भी होगी उसकी व्यवस्था करने के बाद में पुनः 1 मई या 2 या 3 मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई में ये लेटेस्ट शुरू हो जाएगा सेकेंड राउंड की ई काउंसलिंग। तो अब उसमें सीट किसको मिलेगी, कितनी सीट भरी, कितनी खाली रही, ये तो पता चलेगा 27 अप्रैल के बाद, यानी जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा तब कि सीट मैट्रिक्स में कितनी जगह खाली है और कितनी बाकी है। और सेकेंड राउंड के लिए आपको अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए किन किन टूल्स की जरूरत है, वो सारे टूल हमने अपने पास इकट्ठे कर चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट टूल जो मेरे पास नहीं था वो था ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, और वो अब आ गई है और वो किस तरीके से मददगार होगी सेकंड राउंड के ई काउंसलिंग के लिए, इस बात को मैं बताऊंगा आपसे डिटेल से। और इसके अलावा मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे कितने एक स्कूल पर एक स्टेट में कितने बच्चे हैं, एक कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा किसी एक स्टेट के बच्चे को टोटल अपने होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों को अगर मिला दें तो कुल कितनी सीट मिल सकती है और कितने नंबर के बच्चों को सीट मिल सकती है, ये सारी चीजें अब हमारे पास में है। लेकिन सवाल है कि पहले राउंड के ई काउंसलिंग समाप्त होने के बाद सेकेंड राउंड में सीट कितनी बचती है। अगर 50% से ज्यादा सीट, 60% सीट भी भर गई तो ये ई काउंसलिंग जाएगा कहाँ तक। मैं खासतौर से एसएस की बात कर रहा हूँ और आज मैं सिर्फ और सिर्फ एसएस की बात करूंगा, और एसएस में भी ओनली फॉर बॉयज की मैं बात करने वाला हूँ। हालांकि मैं बिहार की बात करूंगा तो उसमें गर्ल्स की भी हमने संख्या रखी है, और बॉयज और गर्ल्स होम स्टेट और अदर स्टेट मिलाकर के कुल कितने सीट मिल सकते हैं, ये पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इस बात को मैं साझा करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पर ले चलूं, इससे पहले एक विनती है आप सभी से कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के मैं लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहला जो टूल हमारे पास होना चाहिए वो है हमारा ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। इसमें मैं कुछ चीज बता रहा हूं आप लोग, देखिए। टोटल क्वालिफाइड और ओनली फॉर एसएस, केवल सैनिक स्कूल के लिए, मतलब जिन्होंने केवल सैनिक स्कूल दिया था, एनएसएस नहीं दिया था, उनकी संख्या कितनी है तो ये आप देख लीजिए। उनकी संख्या है केवल एसएस वालों की जो क्वालिफाइड हैं सैनिक स्कूल में, केवल 34,949 बच्चे हैं जो मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वालिफाइड ओनली एनएसएस, केवल एनएसएस जो 60% रूट वाले होते हैं ना, वो है 1661। क्वालिफाइड फॉर एसएस एंड एनएसएस जिन्होंने दोनों ऑप्शन दिया था, उनकी संख्या है 66,273। और क्वालिफाइड एसएस एंड नॉट एनएसएस, कहने का मतलब वो एससी एसटी वाले होते हैं ना, जिनके कितने भी मार्क्स हो वो एसएस में क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन एनएसएस में ये बात नहीं है। वहां मिनिमम 40% होगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे, तो उनकी संख्या 7548 है। अब नॉट क्वालिफाइड इन एसएस, जो एसएस में क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनकी संख्या है 14,151। नॉट क्वालिफाइड इन एनएसएस, इनकी संख्या है 2039। नॉट क्वालिफाइड एनएसएस एंड एसएसएस, जो दोनों में से किसी में क्वालिफाई नहीं किए, उनकी संख्या हो जाती है कुल मिलाकर के 24,626। अब ये टोटल आंकड़ा अगर हम जोड़ दें तो जितने अपीयर्ड बच्चों की संख्या है वो है 1,51,247, यानी कुल इतने बच्चे आप हमारे सैनिक स्कूल में अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, 1,51,247।
अब इसके बाद की अगली बारी आती है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है हमारा ये सीट मैट्रिक्स। खैर इस सीट मैट्रिक्स में हमने जो अभी वर्तमान में ई काउंसलिंग शुरू होने से पहले सीट एलोकेट होने के बाद में अभी ये भरा नहीं है पूरा, ये पूरा अभी रिक्ति दिखा रहा है। तो ये टोटल जो आंकड़ा है ये उसका है। तो टोटल सैनिक स्कूल है, केवल सैनिक स्कूल की बात हम कर लें, बॉयज एंड गर्ल्स यानी 33 सैनिक स्कूलों की कुल सीटों की जो संख्या है वो 3057 है। अब इसमें इसके बगल वाला जो आप देख रहे हैं आंकड़ा, ये आंकड़ा आपको बता रहा है कि टोटल अदर स्टेट में किस स्टेट में कितनी बच्चों के लिए सीट अवेलेबल होगी। ये मैंने पहले भी बनाया हुआ था, तो इसमें मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। और अगर मान लिया जैसे मैं यहाँ बता भी देता हूँ, कालीकिरी की बात करें तो यहाँ अदर स्टेट की टोटल 29 सीट है। किसी एक स्टेट को मैक्सिमम 25% के हिसाब से 7 सीट मिल सकती है। तो ये उसी का आंकड़ा हमारे स्क्रीन पर आपको अभी बाएं साइड में दिख रहा है। इसमें आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार के बारे में। बिहार के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है सैनिक स्कूल नालंदा और गोपालगंज। तो चलिए मैं नालंदा और गोपालगंज की बात करता हूं, और मैं बात कर रहा हूं अभी ओनली फॉर बॉयज। टोटल सीट कितने हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब बिहार के बच्चों के लिए मैं एक स्टेट की ही आज चर्चा करूंगा, और एक स्टेट की चर्चा से बाकी के स्टेट वालों को भी अंदाजा लगेगा और कैसे ये क्या हो सकता है, संभावना क्या है, ये मैं दिखाऊंगा। और सबसे अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्कोर पर कितने बच्चे हैं और कितने स्टेट में किस कैटेगरी में कितने, ये सारे आंकड़े आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये पूरा टूल मेरे पास तैयार हो चुका है। चलिए ये आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर जो वर्ड फाइल है, मैं अभी इसकी बात करने जा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करें 33 सैनिक स्कूलों की, तो वो है 3057 बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला करके। इसमें बॉयज के लिए सीट कितनी है 2713, और गर्ल्स के लिए संख्या है कितनी 344। होम स्टेट एंड अदर स्टेट मैं ये दोनों मिला करके बता रहा हूँ। अब इसमें कुछ ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहां बच्चों की कुल संख्या जो है ये है आपको 12 बच्चियों की सॉरी, नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग 12 सीट्स फॉर गर्ल्स। तो इनकी संख्या है कुल 7। अमरावती नगर, बालाचड़ी, बीजापुर, तिलैया, कपूरथला, पुंगलवा, इम्फाल। इनमें सीटों की संख्या जो लड़कियों की है वो दो दो ज्यादा है, बाकी सब में 10 है। तो अगर ये 33 में से 7 माइनस कर दीजिए तो हो जाते हैं 26, और 26 गुने 10 कर दीजिए तो ये हो जाते हैं 260। और इन स्कूलों में दो दो एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो 33 तो ऑलरेडी सैनिक स्कूल है, तो 33 गुने 10 कर देते हैं तो 330, और 7 ऐसे हैं जहां दो दो ज्यादा है, तो उसको अगर हम जोड़ दें कुल मिला करके तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर 344। यानी 330 में 10 तो कॉमन सब में है, और बाकी के साथ में दो दो ज्यादा है, तो 7 गुना 14 इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 344। अब इसके बाद आप बढ़िए नीचे तो आपको दिखेगा नालंदा की मैं बात करता हूं। तो देखिए सैनिक स्कूल नालंदा बिहार की बात करूं तो बॉयज के लिए कुल सीट जो है ये 62 है और गर्ल्स के लिए 10 है। तो ये होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों मिलाकर के कुल सीट जो है बॉयज एंड गर्ल्स 72 है। इसमें अदर स्टेट के लिए जो सीट है बॉयज के लिए वो 19 है, और गर्ल्स की अगर हम बात कर लें तो वो है 5। तो 19 और 5 ये 24 सीट। तो 24 सीट जो है नालंदा सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं तो ये अदर स्टेट कोटे की है, तो 72 में से 24 को आप माइनस कर दीजिए। यानी बिहार के लड़के और लड़कियों के लिए नालंदा में जो कुल सीट बच गए होम स्टेट के अकॉर्डिंगली वो बच गए 48। इसके अलावा सैनिक स्कूल गोपालगंज की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ बॉयज की सीट है होम और अदर स्टेट दोनों मिलाकर के 70, और गर्ल्स की सीट है 80, यानी कुल सीट हो गई 80 में होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों शामिल है। अब इस होम स्टेट और अदर स्टेट की बात में अदर स्टेट कैटेगरी की बात कर लें तो बॉयज के लिए 21 सीट होता है, 33% जो अदर स्टेट कैटेगरी का है वो बॉयज के लिए, और लड़की की अगर हम बात कर ले 5 सीट तो ये है 5। तो ये 21 और 5 कुल 26। अब इस 80 में से 26 को आप माइनस कर लीजिए तो सैनिक स्कूल गोपालगंज में बिहार के होम स्टेट लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर के कुल सीट बचे 54। अब इस 48 और 54 रिमेनिंग सीट फॉर होम स्टेट कैटेगरी जो हो गए, इस 48 और 54 को जोड़ दे तो ये कुल योग होता है 102। यानी होम स्टेट में
बिहार के लड़के और लड़की कुल मिलाकर के जो एडमिशन लेंगे, जो जो इनका 67% सीट होता है, उसमें इनका कुल नामांकन होने वाला है 102 बच्चों का। अब हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट कैटेगरी में। तो अदर स्टेट कैटेगरी में कुल योग होता है 212, लेकिन 212 में बिहार के कोटे भी शामिल हैं। तो बिहार में अदर स्टेट का जो 25% का मैक्सिमम कोटा है और नालंदा और गोपालगंज, उसको अगर हम हटा दे तो उसका योग हो जाता है 10। उस 10 को हटा दे तो 212 में से 10 घटा देंगे तो 202 सीट जो है, ये 202 सीट मैक्सिमम मिलेगा लड़कों को। ये ओनली फॉर बॉयज है, ओनली फॉर बॉयज, हमने यहाँ रेड कलर में लिखा हुआ है ओनली फॉर बॉयज, ये 202 सीट। अब लड़कियों की अगर हम बात कर लें तो बिहार के दो नालंदा और गोपालगंज को माइनस कर लीजिए तो 33 में से 2 माइनस हो गया 31। अगर एक एक सीट हर स्टेट में मिल गई और लड़कियां चली जाएंगी, मैं जो कह रहा हूं ये गारंटी नहीं कि हो ही जाएगा, मे बी मे नॉट बी, मान लेता हूं कि अगर मिल गया इतनी ही, अगर किसी में उत्कंठा हो जाने की, तो 31। अब ये 102, 202 और 31, इसका कुल योग अगर हम करें तो ये आता है 335। इस 335 बच्चे मतलब बिहार के होम स्टेट एंड अदर स्टेट पूरे बॉयज एंड गर्ल्स पूरे कोटा को अगर हम जोड़ दें तो यह संभावित संख्या है। मे भी हो भी सकता है सीट बची रह जाए, और जिन्हें जाने की इच्छा हो तो बिहारी में तो एक खासियत है कि इन्हें अगर मौका मिल जाए तो ये बात थोड़े ना आते हैं, ये निश्चित रूप से वहां पर जाएंगे ही। तो मैंने ये कहा कि ये एक संभावना है, 335 मैक्सिमम की संभावना है। अब मैं यहाँ पर इसको मिनिमम, ये क्लास 6 की मैं बात कर रहा था, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो, अब मैं उस जगह पर आपको लेकर के चलूंगा। यस, यहाँ आइए। अब एक स्टेट में बिहार के बच्चों के लिए जगह बन कितनी रही है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने अभी यहाँ पर रखा है आंकड़ा आपको दिख रहा है, ये बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। तो बिहार में अभी यहाँ पर मैं बता दूं, हमने टोटल सीट कितनी बताई संभावना, 335, और ये 373 ग्रैंड टोटल जो है ये क्या है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये कितने बच्चों की, किन बच्चों की संख्या है। लेवल फिल्टर्स में मैं जाता हूँ और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 270 से 300 नंबर के बीच में बिहार में कुल कितने बच्चे क्वालिफाइड हैं। 270 मैंने यहाँ टाइप कर दिया और 3 करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये सीट हमें दिखा रहा है 373, यानी कुल सीट मिलने वाले बच्चों की संख्या है 335। अगर मिल गई तो गारंटी नहीं कि मिल ही जाएगा। अब इस 373 में 335, यानी अभी भी 373 में से अगर हम 335 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये 8 और 16 में से 6 में से 3 गया 3, यानी 38 अभी सरप्लस है हमारे पास। 38, क्योंकि बिहार में 270 नंबर वाले बच्चे को भी अभी तक सीट नहीं मिली है और 268 वाले भी हैं। अब ये मैं बता रहा हूं कि सपोज कीजिए 50% सीट भर गई, तब ये आंकड़ा कुछ नीचे जाएगा और मुझे ये देखना है कि कितने बच्चे हैं जिनको 268 नंबर या 270 नंबर केवल आए हैं। तो मैं अभी आपको लेकर के दिखाता हूँ, ये आंकड़ा आपको बताएगा, ये डेटा हमारा अभी बताने में इतना सक्षम है कि ये डेटा आपको बता देगा कि कुल 270 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो मैं सिर्फ 270 की बात कर रहा हूँ, यहाँ 270 हमने डाल दिया। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अब देखिए बिहार में अगर मिलने की संभावना मैं बता रहा हूँ तो 47 बच्चे हैं, केवल 47 बच्चे बिहार के हैं जिन्हें 270 नंबर है। डिफरेंट कैटेगरी की मिलाकर के मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ आपको बता दूं, डिफेंस पर्सनल की बात करूं तो मेल में 2 बच्चे हैं और आपको टोटल यहाँ पर ये बता रहे हैं मेल में, एंड यस, यस, मैं इसको अनहाइड करता हूँ। यस, यानी वो उसमें नहीं है वो लोग, यानी मेल ही केवल निकाले हैं, गर्ल्स का नहीं है। तो 2 डिफेंस के हो गए। जनरल में
16 बच्चे हैं और वो भी सारे मेल में है जिनको 270 स्कोर है। ओबीसी की बात करूं तो 3 फीमेल हैं और 24 मेल है, यानी 27 बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं। और एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी में भी मेल कैंडिडेट हैं जिनको 2 है। इसका कुल योग बनता है 47, यानी सिर्फ 270 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या है 47। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर दिखाना हो कि 268 से 270 के बीच कितने बच्चे हैं, तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूं। बिटवीन में जा करता हूं मैं, यहाँ पर मैं 268 एंड 270, अगर हम सिर्फ इतने की बात कर लें तो आप देखिए आपका दिमाग चकरा जाएगा। 181 बच्चे हैं बिहार में जिनको डिफरेंट कैटेगरी के मिलाकर के स्कोर हैं 268 से 270 नंबर, यानी फ्रॉम 268 टू 270 लाने वाले, स्कोर करने वाले बच्चों की कुल संख्या लड़के और लड़कियों को मिला दें तो ये 181 है। इतनी सीट मुझे नहीं लगता है कि सेकेंड राउंड में खाली रहेगी। मान लिया कुछ लोग मेडिकली अनफिट हो गए, कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, तो इनकी संख्या कितनी होगी? 335 कुल मिलना ही मिलना है और ये बच्चों की संख्या इतनी बढ़ रही। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, अब ये कितने राउंड तक जाएगा और सीट मिलेगा उनको। अगर मैं 268 से 270 के बीच की बात करूं तो डिफेंस में फीमेल को 1 है और मेल को 10 है, यानी 11 बच्चे डिफेंस कैटेगरी से हैं जो इस स्कोर के बीच में हैं। जनरल की बात करूं तो 62 बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं और बिहार में ओबीसी, ओबीसी तो गजब का काम किया है इसने, 96 बच्चे हैं सबसे ज्यादा बिहार में, जो 268 से 270 के बीच में हैं। अब बात कर लेता हूं एससी, तो एससी कैटेगरी में भी 12 बच्चे हैं जिनको इतना स्कोर आया है। और मैं एसटी की बात करूं तो एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं है जिसने इतना हाई स्कोर किया। फिर भी ये सारे कैटेगरी का योग अगर हम जोड़ दें तो ये 181 हैं। और इन बच्चों के लिए भी अगर हमें कुछ विशेष यहाँ करना हो तो ये देख लीजिए 268, 269, 270, ये स्कोर में लाने वाले 269 में कितने हैं, 270 में कितने हैं, 268 में कितने हैं, ये टोटल चीजें हमें यहाँ पर एकदम शीशे की तरह से दिख जाएगी। 81 बच्चे हैं जिनको 268 है, 53 बच्चे हैं जिनको 269 है और 47 बच्चे हैं जिनको 270 नंबर है। ये आप इतना आसान खेल मत समझिए, ये इतना आसान चीज नहीं है। ये AIR लिस्ट जो जारी हुआ है इससे ये डेटा तैयार हुआ, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि इसके आधार पर जो काउंसलिंग होगी वो बेहद सटीक होने वाली है। तो अंत में मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक जरूरी सूचना ये भी है कि 1 मई से हमारी अगली ऑनलाइन बैच शुरू होगी और उसकी डेमो क्लासेज अभी चल रही है। आप भी चाहें तो हमारे डेमो क्लास में आपका स्वागत है। आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके डेमो क्लास के लिए मुझसे समय ले सकते हैं, मांग सकते हैं। आप ज्वाइन करके देख सकते हैं हमारे टीचर कैसे पढ़ाते हैं और कैसे हमारे बच्चे ये स्कोर करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी उसमें। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में।